प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, ए थिन प्लास्टिक रॉड इज बेंट इनटू ए सर्कुलर रिंग। मतलब हमारे पास इस तरह से एक सीधी सीधी एक रॉड है जिसके ऊपर चार्ज है। इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर चार्ज होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, हमने प्लस माना। जिसकी चार्ज डेंसिटी हमको दी गई है लैम्डा। अब हमने क्या किया, इसको बेंड करके ऐसे एक सर्कल की एक रिंग की शेप दे दी और उस रिंग का रेडियस है आर। हमसे पूछा गया है कि जो ये सेंटर है, इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर तो है 0। लेकिन अब समझते हैं कि 0 कैसे है, इसका की कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर कौन सी चीजें इसमें यूज की गई है। पहला, इसके अंदर चार्ज डेंसिटी का यूज है। तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास 3 तरह की होती है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर है इसलिए हमने लैम्डा लिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई। दूसरा, इसके अंदर कौन सा की कंसेप्ट है, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हमको क्या बताता है, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमको इसका यूज करना है। और इसी का एक स्पेशल केस है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ शेल जो हमको पता है कितना होता है, 0। 0 क्यों, अकॉर्डिंग टू गोस लॉ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ये चार्ज है ये किस में होना चाहिए, हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर होना चाहिए। ये सरफेस के ऊपर चार्ज है, जब हमने इसको बेंड किया तो सारा का सारा चार्ज कहां आया, इस सरफेस पे। अब हमको निकालना यहां है, अगर हम यहां पे कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं तो चार्ज तो इस सरफेस से बाहर है, तो इनसाइड द चार्ज कितना होगा, 0। इनसाइड द गॉसियन सरफेस Q is equal to 0, hence electric field is 0। ठीक है भाई। क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है और हमको बताना है A और B पॉइंट के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जबकि हमको इसमें 2 बैटरी दे दी, एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है। इस बैटरी का EMF 12 वोल्ट है, इसका EMF 6 वोल्ट है और ये 2 रेजिस्टेंसेस गिवन है, 1 ओम और 0.5 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। की कंसेप्ट क्या है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सर्किट के अंदर बैटरी जो ये 2 बैटरीज गिवन है इनकी वजह से नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है। तो नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है, 12 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट। यही आपका आंसर भी है। बट क्वेश्चन में यहाँ पे तो ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। अगर करंट पूछा जाता तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। नेट रेजिस्टेंस कितना है, ये और ये दोनों किसमें है, सीरीज में, क्योंकि एक ही तरफ से करंट जाएगा, चाहे यहां से चाहे यहां से। तो 1 ओम प्लस 0.5 ओम 1.5 ओम। V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। V हमको निकालना है, सॉरी V हमने निकाल दिया 6 वोल्ट। I हमको निकालना है, R की वैल्यू है 1.5 ओम, I की वैल्यू आ गई 6 ओवर 1.5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। और अगर हमसे दोबारा पूछा जाए कि नेट पोटेंशियल कितना बन रहा है, जैसा कि पूछा गया है, तो V इज इक्वल टू IR और I की वैल्यू 4 पुट करोगे इसको 1.5 अगेन 6 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या है, 6 वोल्ट। बट हर बार ये सेम नहीं होगा कि दोनों बैटरीज के अंदर से इसको माइनस कर दिया तो जो आंसर आया वही आंसर होगा, हमको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में हमको 10 कैपेसिटर दिए गए हैं और सबका कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफैरेड। माइक्रो मींस 10 raised to the power minus 6 और जो फैरेड है ये कैपेसिटर की यूनिट होती है। इस कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। ये वोल्टेज दे दिया हमको। हमसे पूछा गया है कि जो सिस्टम बनेगा उसमें टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन से कांसेप्ट लगेंगे। पहला कांसेप्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं, सीरीज और पैरेलल के अंदर। यहाँ पे हमें दिया गया है आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। 10 है, 10 तक जोड़ देंगे हम, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 10। तो आ गया हमारा 10 माइक्रोफैरेड, जिसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 फैरेड। ठीक है भाई। दूसरा, हमको वोल्टेज दिया गया है
100 वोल्ट। अब हमसे पूछा गया है एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ क्यू वी भी होता है, क्यू वी स्क्वायर हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्योंकि इसमें पुट करोगे तो हमारे पास चार्ज नहीं है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, कैपेसिटेंस हमने निकाल दिया, वोल्टेज हमको गिवन है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हाफ सी की जगह 10 इंटू 10⁻⁻6 वी, वोल्टेज 100 है, 10 की पावर 2 तो इसका स्क्वायर 10 की पावर 2। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये तो 5, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस के हैं 6 माइनस के, 5 गुना 10 की पावर -2 जूल। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, ए लूप कैरिंग करंट आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लूप कैसा होता है, इस तरह का एक लूप होता है, इसमें करंट ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, आई करंट, और ये किसमें है, इस प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। तो ये हमने बना दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस एक्सिस के अंदर ये प्लेन है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। तो इस जेड एक्सिस के अंदर एक छोटी सी कमी ये दे रखी है कि हमें ये नहीं बताया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग पॉजिटिव है कि अलोंग नेगेटिव है। तो कन्वेंशनली हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव एक्स ये है, वाई ये है, तो जेड कहाँ आएगा, इस बोर्ड के बाहर, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम लेके चलेंगे डॉट, क्योंकि जब भी बोर्ड से या पेपर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है तो उसको हम डॉट से शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, द टेंडेंसी ऑफ द लूप विल बी टू। 4 ऑप्शन है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, वाई एक्सिस के श्रिंक करेगा कि एक्सपेंड करेगा। अब की कंसेप्ट क्या रहेगा हमारा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे कैसे लगाओगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लिया, करंट कहाँ नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बाहर, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर, करंट नीचे तो ये नीचे, तो फोर्स इस साइड लग रहा है मतलब यहाँ पे। अगर इसका अपोजिट यहाँ पे मैं एक हिस्सा कंसीडर करूं तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, ये यहाँ। इसी तरह से अगर यहाँ करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट इस साइड, तो फोर्स नीचे, इसके वर्टिकली अपोजिट करेंगे तो ऊपर। तो चारों इसको ऐसे करके लेके जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये श्रिंक होगा। अब लूप और इसमें क्या दे रखा है कि इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की मैग्नेटिक फील्ड की, कि अलोंग जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड है कि नेगेटिव जेड एक्सिस है। अगर ये नेगेटिव जेड एक्सिस होता तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती, तो यहाँ डॉट की जगह हम क्रॉस करते, तो हमारा आंसर क्या होता, करंट तो फिर भी नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर, इस पॉइंट इसके अपोजिट यहाँ, तब ये क्या करता, एक्सपेंड करता। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लाइज अलोंग वाई एक्सिस। एक लंबी वायर है जो वाई एक्सिस में रखी गई है, इट कैरीज ए करंट 1 एम्पियर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। करंट भी कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमें क्या बना लेते हैं, एक्टिविटी बना लेते हैं, ये वायर है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर, इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर का। ठीक है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड बी कितना, 5 मिली टेस्ला, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3, टेस्ला इसकी यूनिट, माइनस, अच्छा 5 मिली टेस्ला इन जे डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस में, एंड 8 मिली टेस्ला इन के डायरेक्शन मतलब जेड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस में है, वाई जेड प्लेन के अंदर है। हमसे पूछा गया है जो ये वायर हमने रखी है इस पे फोर्स कितना लगेगा, ये 4 ऑप्शन गिवन है हमें। ठीक है भाई, तो हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा आएगा, मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, F = QVB sin थीटा। ठीक है, गिवन क्या है, करंट गिवन है, लेंथ गिवन है, B गिवन है, B की वैल्यू ये नहीं गिवन है, बट Q गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस इक्वेशन को हम T से डिवाइड कर देंगे, T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा, आंसर नहीं पड़ेगा। बट Q/T को हम क्या लिख सकते हैं, I, वेलोसिटी इनटू टाइम को हम लिख सकते हैं लेंथ, DIL sin थीटा। इस sin थीटा ये भी एक लेंथ एक वेक्टर होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर होती है, तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे तो F = I × L × B। और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम,
ओके, एक चीज और देखो, जो लेंथ है ये किस में है, वाई एक्सिस में। तो अगर हम लेंथ को लिखते हैं तो 0 इन आई डायरेक्शन, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 मीटर इन जे डायरेक्शन प्लस 0 इन के डायरेक्शन। क्यों हमने वेक्टर में क्यों लिखा, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू इसमें मतलब एक्स डायरेक्शन में लेंथ कितना है 0, वाई 0.1, के 0। बी की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में नहीं है तो 0, वाई डायरेक्शन में कितनी है 5 मिली टेस्ला। 5 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.005, तो 0.005। और के डायरेक्शन में कितना है 8, तो 0.008। बट एक चीज है कि ये माइनस में है जेड डायरेक्शन में, तो ये माइनस का डिटरमिनेंट निकालना आता है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इनका क्रॉस कर दो, इस साइड इस साइड। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो हमारा डिटरमिनेंट का आंसर कितना आया 0.008, बट ये माइनस का है। ठीक है, ये क्या है हमारा L क्रॉस B। इसको हम I से मल्टीप्लाई करेंगे, I की वैल्यू 1 है तो 0.008 न्यूटन। अब देखो गलती कहां हो सकती है, हमारा आंसर ये नेगेटिव था और हमने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, तो हमको यहाँ पॉजिटिव आंसर भी मिल सकता है, ये रहा। तो छोटी सी गलती से क्या हो सकता है कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आंसर नेगेटिव होना चाहिए, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई।